दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा का बगल फूंक दिया है। कल हम लोग दमोह में थे और दमोह में पूरे दिन जन आक्रोश यात्रा चलती रही। लगभग 250 किलोमीटर जन आक्रोश यात्रा ने अपना सफ़र तय किया है। तमाम जन आक्रोश का हिस्सा बने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कुछ गुड्डू राजा के समर्थक हैं और हम लोग यहाँ माहौल चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार का मध्य प्रदेश में माहौल है, अंडरटोन किस प्रकार की है। और यहाँ पर जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों की गुंडई है, जो खुले मंच पर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, पहले बोल भी नहीं पा रहे थे, ऐसे में हम लोग हमारे साथ जो है वो किस प्रकार की यहाँ की सिचुएशन महसूस कर रहे हैं, हम लोग जो समझ रहे हैं वो भी हम लोग अपने विचार कुछ इसी माध्यम से आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। सर क्या नाम? धन्यवाद गोस्वामी जी। मैं पंडित आसाराम तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेसी, पीसीसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तिवारी जी जन आक्रोश यात्रा का बगल फूंका है, क्या उद्देश्य है? जन आक्रोश यात्रा का ये है कि मध्य प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है भाजपा का, इस गुंडा राज को कांग्रेस हम लोग ख़त्म करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस वो कांग्रेस है जो अंग्रेज़ों से नहीं डरी और अंग्रेज़ों को भारत से भगाया। तो ये तो भाजपा वाले हैं, इनको तो हम लोग जब भी चाहें जब भगा देंगे। लेकिन जन आक्रोश यात्रा में जब से हम मध्य प्रदेश में आए हैं, अपने राजा साहब गुड्डू राजा के साथ में एक माहौल बना है और जनता इतने खिलाफ है, ख़ास तौर से आदिवासी, गरीब, हर तबके का आदमी इस सत्ता से भयभीत है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप में आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा तब ऐसे लगता है कि 150 से ऊपर हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें आएंगी। सागर संवाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के 3 मंत्री हैं, एक प्रकार से गोपाल भार्गव, सब जितने सिंह और वो, मुझे ऐसे लगता है कि 3 मंत्री हैं, सारे इनकी विचारधाराएं सबकी अलग अलग हैं और अलग अलग ग्रुप हैं उनके। तो निश्चित रूप से तीनों की गुंडई है, तीनों की गुंडई चल रही थी, बहुत ज़्यादा गुंडई। सिंह को तो नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि ये तो क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। तो तीनों की, खास तौर से भूपेंद्र सिंह की तो ज़्यादा ही मतलब गुंडागर्दी है। मतलब ये थोड़ी कोई कांग्रेस विरोध नहीं कर पा रहे, बुलडोजर चल रहा। नहीं, क्या बात करते हैं गोस्वामी जी, आप ऐसी बात थोड़ी थी। कहाँ के बुलडोजर कहाँ हम लोग अच्छे अंग्रेजों को भगा दिया, वापस नहीं लौट के देखा उन्होंने। तानाशाह बनने लोग, तानाशाह तो आप बनते हैं, बनने दो उनको। लेकिन हमने जब आपसे बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, ये कहाँ से कहाँ के गुंडे होंगे? हम लोगों के साथ में कुछ नहीं कर सकते ये लोग, और हम भगाएंगे और गारंटी के साथ भगाएंगे, कोई नहीं रोक पाए हम लोग। कैसे चुनाव लड़ रहे हैं जी? अरे गुड्डू राजा अभी उनका तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर गुड्डू राजा लड़ेंगे तो अब खुरई वालों को और वो गुंडों को पता पड़ जाएगा कि तुम बहुत बड़े पढ़े लिखे के इंसान से आप तो अनपढ़ हैं, आप तो अपना गुंडागर्दी करके। लेकिन गुड्डू राजा का जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, जो विदेश के पढ़े हुए हैं और एक उनकी एक इमेज है, उस इमेज को बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि खुरई के लोग तो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं हम चिंता ही नहीं है गुड्डू राजा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि भूपेंद्र सिंह खुद अपने आप को नहीं पहचानते हैं। जब वो गरीबों के साथ इतनी बड़ी गुंडागिर्दी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह के पहचानते नहीं है। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट रूप में राजा साहब को वो कह रहे हैं बाहुबली हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि इनका क्या मतलब है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कर। इस एक तरफ तो कह रहे हम जानते नहीं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम बाहुबली हैं। 50% कमीशन के आरोप बीजेपी सरकार या शिवराज को लग रहा है, वो जिस शिवराज के सबसे बड़े खास हैं। जी बिल्कुल। हम तो चूंकि मध्य प्रदेश में हम इन्वॉल्व भी हैं ज़्यादा, बिल्कुल का हमें तो लगता है 50 का 60% तक पहुँच जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। के पास तो नहीं आ रहा, बिल्कुल सब इन्हीं के पास जा रहा है। हमें तो ऐसे लगता है कि जब इन्होंने जब ये विधायक खरीदे थे तो मुझे ऐसे सुनने में कि एक जिला से ही इनके इतने पैसे गए थे। इन्हीं की तरफ से तो नहीं? बिल्कुल इन्हीं की तरफ से, बिल्कुल सब जो भी कर रहा है बिल्कुल। इतना मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? आप लोग जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब राजा साहब के जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने से एक माहौल बना है। और एक आप देखिए 10-11 बजे रात तक हम जाते, लोग सड़कों पे खड़े होते हैं, राजा साहब से सेल्फी लेना है, राजा साहब को हम चाय पिलवा दें, राजा साहब से मुलाकात कर दें। एक माहौल बना है हमारे क्षेत्र में, दमोह ज़िले में कल से। और आगे देखते हैं कि आगे तो फिर होता ही जाना है जब इस तरह से। सर क्या नाम? रणजीत सिंह सिकरवाल। आप चूँकि मध्य प्रदेश बेल्ट पे भी कवर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है मध्य प्रदेश में? ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और एक हुजूम रोडों पे उमड़ रहा है जो
आम जनता का, ये कभी हमने ऐसा देखा नहीं है। बीजेपी सरकार भी आई थी तब भी ये हुजूम नहीं देखा था जो इस समय है, जो इस समय है। बीजेपी साफ हो रही है। गुंडागिर्दी की बात, गुंडागिर्दी, अति गुंडागिर्दी, जब भी तो ये जनता भड़क रही है, जब भी तो ये जनता भड़क रही है। अच्छा, नहीं, गुड्डू राजा के चुनाव लड़ने की चर्चाएं, गुड्डू राजा चुनाव कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी जहाँ से लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो कांग्रेस का काम कर रहे हैं और पूर्णता करेंगे। खुरई वाले इसलिए अपने आप को नहीं, खुरई की जनता चाहती है कि राय साहब चुनाव यहाँ से लड़ें। उनका इतना आतंक है, मंत्री जी का इतना भ्रष्टाचार है, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको मकान गिरा दिया, ढाबा गिरा दिए, जेल में बंद करा दिया। इसलिए वो बिल्कुल ये निश्चिंत रहे कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है और जिनसे अधिसूचना लग जाएगी, आचार संहिता के बाद उनके साथ कोई जनता नजर नहीं आएगी। आचार संहिता का इंतजार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बात खुल के सामने, बिल्कुल खुल के सामने आई जनता बहुत जबरदस्त। जन आक्रोश यात्रा में दमोह में कल पूरे दिन रहे, 250 किलोमीटर अपन लोग चले भी, सब देखे। किस प्रकार को रिस्पॉन्स आपने भी देखा, देखो आप रोड पूरे जाम, जहाँ पे पंडाल लगा वहाँ पे कितनी जनता ऐसी धूप में बिल्कुल खड़ी रही, लेडीज जेंट्स, आम जनता बिल्कुल किसी की सुनने वाली नहीं है। जिनको डर है वो अधिसूचना के बाद वो भी बताएंगे कि वो सब सड़क पे आ जाएंगे, खुल के आए, बिल्कुल खुल के आ जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, और कौन कौन से विषय हैं चुनाव को लेकर? अब मेन तो हमारा भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार का है। हम अच्छा शासन देंगे, सुशासन देंगे, बढ़िया है। जो इस समय एक तरफा चल रहा है, कहीं हमारे बीजेपी पैसा बन गए, हाँ, सब उनका एक 15 साल पहले कछु नहीं है तो नहीं, इनके पास क्या, इनका एक ही लक्ष्य है कि लूटो खाओ, जनता जाए भाड़ में। तो हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग थोड़ी जो होने देंगे। अरे हमने पुनः फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इस संवाद के 3 मंत्रियों के नाम, गोविंद सिंह बड़ा खेल कर रहे, ई के बाद गोपाल भार्गव, उनको भी चर्चा हो, साहू तो बड़ा कर रहा बोल रहा हो। तो हाँ नहीं, साहू जो हम का क्या बोलो, कांग्रेस सरकार आए तो का इन पे कार्रवाइयाँ हुई हैं? नहीं, अब देखिए ये तो जो धन बल कहाँ से आ गया? नहीं, ये देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या कांग्रेस क्या करेगी। ये तो बड़े लोग जो होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उनका निर्णय है। आगे आगे देखो होत का है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि अब समय इन्होंने, भाजपा वालों ने ये बता दिया है कि आपको शासन ऐसे करना चाहिए, तो करेंगे जरूर, क्योंकि जनता वो चाहती है कि जो तुमने लूटा है, मान लो तुम्हारे 5 साल पहले की आमदनी कुछ थी और आज आमदनी कितनी हुई, कहाँ से आई। तो आप जरूर, मेरा तो सुझाव ये है कि कांग्रेस को आने वाले समय में इन लोगों को हिसाब मांगना चाहिए कि आपने क्या किया, ये धन दौलत कैसे आई, गरीबों में बांटना चाहिए। ये गुड्डू राजा को क्या करना चाहिए? गुड्डू राजा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, गुड्डू राजा तो कोई मुकाबला ही है। चाहे हमारे उनका तो ऐसा है कि बिल्कुल आपकी हमारी खुरई की जो विधानसभा की जनता है, जैसा हमें जानकारी मिली है, हमसे भी बात हो रही गांव में, चूँकि हमसे लगे भी है, तो उनका एक ही मत है बिल्कुल कि बिल्कुल राजा साहब आ जाए। चूँकि वहाँ की जनता बोलना नहीं चाहती कुछ, इतना भय बना दिया, जबकि कुछ है नहीं है। चुनाव में ये थोड़ी होता है कि भय बनाए कि आप वोट लीजिए, लेकिन अंदर उनका इतना है। और आचार संहिता जैसे ही लगेगी तो आप देख लेना, जनता खुल के सामने आ जाएगी, इतना अत्याचार अनाचार है। आखिरी बार में गुड्डू राजा के बारे में क्या कहोगे? राय साहब को जहां आदेश दिया जाएगा चुनाव लड़ने का, वहां से लड़ने तैयार हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहें बीजेपी वाले कि राय साहब को कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी विधानसभा से लड़ने के लिए तैयार है। तो जन आक्रोश यात्रा में गुड्डू राजा 1700 किलोमीटर का एक पूरा सफ़र तय करेंगे। बुंदेलखंड का दमोह हो चुका है, इसका पन्ना जिला है, छतरपुर है, टीकमगढ़ में इसकी समाप्ति होगी। दूसरे फेज में फिर से सागर से आरंभ होगी। देखते हैं क्या होता है, खुरई में कब पहुंचती है, इसको हम लोग जरूर देखेंगे। और किस प्रकार की चर्चा खुरई में हो रही, इसको भी ध्यान रखेंगे। गुड्डू राजा चुनाव लड़ रहे हैं, अंदर खान इस प्रकार की तैयारियाँ आरंभ हो चुकी हैं। और एक सर्वे टीम इस समय खुरई में घूम रही है, जो यह मुद्दे तलाश रही है कि आखिरकार वहाँ पे वास्तविक मुद्दे कौन कौन से हैं और किस तरीके से भूपेंद्र सिंह को पटकनी दी जाए। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।